how was indigo cultivated? There were two main systems of indigo cultivation, niche and Reut. Within the system of the niche cultivation, the plant produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or retained for it from zamindars and produced indigo by directly employing hardly laborers. नाउ नील की खेती कैसे की जाती है? नील की खेती के दो मुख्य तरीके होते हैं, निज और रियायती सिस्टम होता है। तो निज जो है कल्टीवेशन जो सिस्टम है, इसके अंदर जो बागान होते हैं या गार्डन के जो मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का प्रोडक्शन करते हैं। या तो वे अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर दूसरों की ज़मीन को किराए पर लेते हैं और मजदूरों को लगा करके नील को प्रोडक्शन करवाते हैं। तो डायरेक्टली वो एम्प्लॉइज बन जाते हैं और या फिर लेबर लगा के करते हैं। द प्रॉब्लम विद द निच कल्टिवेशन, अब इसको निच कल्टिवेशन करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है? द प्लांट फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेट ओनली ऑन फर्टिलाइज लैंड्स and these were all already densely populated. Only small plots settled over the landscape could be required. Planter need large area in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempt to lease in the land around the indigo factory and evict the peasant from the area, but this always led to conflicts and tension. Now, कल्टीवेशन करने के लिए, नील कल्टीवेशन के लिए जो वहाँ के मालिक होते हैं, प्लांटर होते हैं या फिर जो बागान के मालिक होते हैं, को निच कल्टीवेशन का जो क्षेत्रफल चाहिए होता है, जो ज़मीन चाहिए होती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि नील की उत्पादन या नील को प्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइज ज़मीन की जरूरत पड़ती है। ऐसी ज़मीन के ऊपर पहले से ही लोग रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पे लोग रहा करते थे वहाँ पर ज़मीन थी और छोटे छोटे ही उनके पास में जो खेत थे, जो बहुत ही स्मॉल प्लॉट थी जहाँ पर ये उनको उगा सकते थे। तो यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। तो नील को प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें बड़े बड़े लैंड की जरूरत पड़ती थी और इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। इसीलिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के आसपास ज़मीन को पट्टे पे लेना या लीज पर लेना स्टार्ट कर दिया। और जिस समय उन्होंने लीज पर ज़मीन को लेना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ के जो किसानों को हटा दिया गया और इसलिए वहाँ पर टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। Nor was the labor easy of mobilize. A large population required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at the time when the peasants were usually by with their rice cultivation. Now, तो मजदूरों को हटाने का तो इंतजाम आसान नहीं था। तो बड़े बागानों के लिए उन्होंने बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत थी और मजदूरों की ज़रूरत को सबसे पहले उसी समय होती थी जिस समय किसान लोग राइस को कल्टीवेशन करते थे। यानी जिस समय चावल की खेती होती थी, ठीक उसी समय ही नील की खेती होना और नील को लगाना और कटाई करना वो उस समय का ही वर्क था। Now, the niche cultivation on a large scale also require many plug and the plugs. अब निच कल्टीवेशन करने के लिए इन्हें ज़रूरत थी बहुत सारे प्लग्स की और बहुत सारे ब्लग की। एंड दे वन बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग। 1 बीघा जमीन के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए 2 प्लग यानी 2 बैलों की जरूरत पड़ती थी। दिस मीन्ड दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड बी नीड 2000 प्लग। अगर 1000 बीघा के ऊपर अगर इनको कल्टीवेशन करना है तो इनको 2000 प्लग की जरूरत पड़ती थी जो वहाँ पर प्लगिंग का वर्क कर सकते थे। तो इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज एंड
मेंटेनिंग ऑफ द प्लग वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब इनको खरीदना और इनको मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर कुड द सप्लाईज वर ईजली गॉट फ्रॉम द पीसेंट्स सिंस देयर प्लग एंड द ब्लग्स वर बिजी ऑन देयर राइस फिल्ड। और इस समय गांव वाले भी, किसान लोग, पीसेंट थे, वो लोग भी अपने प्लग को अपने राइस की फील्ड के ऊपर वर्क करते थे, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर के द्वारा खेती नहीं होती थी। अगेन एक्सटर्नली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम। और इसीलिए उन लोगों को, किसानों के हल बैल में व्यस्त रहते थे और इस समय नील के उत्पादन के लिए भी बहुत ज़्यादा इसकी नीडेड पड़ते थे। तो टिल द लेट 19th century planter were therefore resumed to expand the area underneath cultivation, and less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the rotary system. तो 19th सेंचुरी के आखिरी में बागान की जो मालिक थी, जो उनके ऑनर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने निस कल्टीवेशन का जो क्षेत्रफल था, जो लैंड मास था, उसे फैलाने से वो हिचकिचाते थे। और इसी सिस्टम के तहत ही नील की जो पैदावार या इरिगेशन होती थी वो 25% जमीन पर से भी कम जमीन में आती थी और बाकी जमीन जो थी रियायती व्यवस्था के अंतर्गत